जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए उमंग नए जोश के साथ एक बार फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी चीज़ बताया जाता है वो कहीं ना कहीं रियलिटी से जुड़ा हुआ होता है। वे चीज़ आप ज़्यादा देखना पसंद करते हैं जो आपके लिए कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए आप लोग के आनंद का आनंद के लिए बना रहता है। ये चीज़ आप नहीं देखते जो वो रियलिटी से जुड़ी होती है। लेकिन आप लोगों को ऐसी चीज़ को देखना चाहिए जो वास्तविकता से जुड़ी होती है। इसके कहीं न कहीं आपके लिए फ्यूचर में एक तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक नए उमंग के साथ। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो 4.0 बहाली जो टीचर का जो बहाली है, इसमें 3 फेजेज़ से बहालियाँ हुई हैं। उसमें समझिए कि डोमिसाइल लगे हुए दूसरे स्टेट के लड़कों ने ज़्यादातर उसमें अपना जो है टीचर की नौकरी प्राप्त कर यहाँ बिहार में नौकरी कर रहे हैं। होना क्यों? क्योंकि बिहार के जो सीएम थे उस समय नीतीश कुमार, इनको उस समय प्रधानमंत्री का भूत सवार था और उन्हीं प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में ये प्रधानमंत्री तो बन नहीं सके, उल्टा यहाँ के लड़कों का जीवन को एक तरह से बर्बाद कर दिया। और एक तरह से समझिए कि यहाँ के लोगों को समझ जाए कि जो हक होना चाहिए उसको इन्होंने एक तरह से पूरा एक तरह से हक से इन्होंने वंचित करने का काम किया। और इन्होंने इन्हीं लोगों ने खासकर इन्हीं की पार्टी ने और इनके जो शिक्षा मंत्री इन्होंने वादे किए थे, तो हम 1,20,000 4.0 में बहाली दिए थे। और जब से डोमिसाइल लगे, डोमिसाइल के पीछे सब लोग जानता है क्या क्या किस किस रास्ते से गुजरना पड़ा, तब जाके डोमिसाइल लागू है। जब से डोमिसाइल लागू है उसके बाद से समझिए कि शिक्षा मंत्री सबसे बेकार अभी तक शिक्षा मंत्री के तौर पे अगर कोई है तो ये शिक्षा मंत्री, ये इसको समझिए कि झूठ बोलने का एक तरह से समझिए आदत सा पड़ गया। ये एक हफ्ता इनका जाता नहीं, हमेशा एक नए प्रोपेगेंडा लेकर हम लोग एक हफ्ता के बाद बहाली देंगे। एक रोस्टर रोस्टर लगाए रहते हैं। रोस्टर समझिए कि ये रोस्टर का ड्रामा है। ये पूरी तरह से एक तरह से प्रोपेगेंडा, ये एक तरह से लंबे समय से कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। ये पूरा सिस्टम को तबाह करके ये लोग रख देंगे। समझ जाओ कि जब से ये जीते हैं इनको विकास से मतलब नहीं, ये अपना पेट भरने के लिए लोग 5 साल के लिए ये लोग काम करेंगे और कर भी रहे हैं। ये नीतीश कुमार एक बार बोल दे कि मैं 1 साल के अंदर सारे वैकेंसी दूंगा, ये कुछ नहीं, ये केवल झूठ बोलते हैं। ये अब एक नंबर का नीतीश कुमार है, एक नंबर का स्वार्थी व्यक्ति है। ये अपने लिए करेगा, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये इतना बेशर्म आदमी है कि केवल इसके मंत्री ही बेशर्म है, केवल झूठ बोलते रहे। 4.0 बहाली एक मजाक बन गया है। समझिए शिक्षा मंत्री, समझिए कि शिक्षा मंत्री को तो समझिए कि इसके बड़ा झूठा व्यक्ति पूरे समझिए भारत में नहीं मिलेगा। ये इसका एक हफ्ता कभी जाता ही नहीं है और न कभी जाएगा। 4.0 बहाली देने और 4.0 के लिए एक बार 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 ये कहते हैं रोस्टर ये होगा हो गया। रोस्टर 25,000 से समझिए कि 25,000 से ऊपर ये बहाली देने का नाम नहीं लेते, जबकि इन्होंने नहीं खुद अपने मुंह से किया था, ये कहा था कि 1,20,000 बहाली देंगे और अपने बात से ये लोग मुकर गए। लेकिन बिहार की जनता मूर्ख, बिहार की जनता मूर्ख है जो इन लोगों को ऐसे घटिया लोगों को समझे जिता के वो शासन चलाने इनको हाथ में पावर दिया है। अगर इन लोगों का यही रवैया होगा तो वक्त नहीं लगेगा, इनके पार्टी में फूट पड़ेगा और ये पार्टी एक बार फिर बिखरेगी। और और दूसरे दूसरे जो पार्टी उनकी सरकार बने क्यों नहीं। ये लोग एक नंबर झूठे हैं और चुपचाप समझे रोड पे लोगों को मार खाते देखना, इन लोग युवाओं को मार खाता देखना ये लोग बिहार के इन लोगों को अच्छा लगता है। अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत रहती तो समझ जिस प्रकार लोगों ने इनके बावजूद इन पड़तालना इनके शोषण के बावजूद लोगों ने इस पे भरोसा जताया बिहार के युवाओं ने, ताकि ये बहाली देंगे, ये अपने वाला फिर करने लगे 25,000। जब बहाली है देखिए 60,000 1 लाख के ऊपर बहालियां है, तो आप क्यों देने में आपको क्या दिक्कत है? आप देने में आपको क्या दिक्कत है? सही मायने में ये लोग ऐसे बेकार आदमी है, समझ जाए कि ये अपने पेट, किसी को पेट भरना इनको अच्छा, किसी का जो होता है इनको समझे शांति सुख जीवन से शांति बिताना व्यतीत करना इनको पसंद नहीं। बस इनको अपना पेट समझ जाए कि अपना पेट भरना चाहिए, ऐसे ये व्यक्ति हैं। अगर ये लोग 1,20,000 अगर सीट नहीं देते तो ऐसा आंदोलन होगा कि समझ जाओ कि इनको मुंह छुपाने लायक इन लोगों को जगह जगह नहीं मिलेगा। और वक्त बहुत जल्द ही 4.0 के लिए आंदोलन होगा। और होगा क्यों नहीं,
क्योंकि इन्होंने खुद अपने मुंह से 1,20,000 जो भी बहाली इसके पहले हुआ तो समझिए कि इसमें सुनील कुमार एक ही गाना गाते रहे, मैंने 2.5 लाख 3 लाख बहाली दे, किसको दे? दूसरे से उसी उस फिर भी और उसमें बहाली जो दी उसमें समझिए कि डेली फर्जी शिक्षक में क्या आप अपने आप को समझिए कि बड़े समझिए कि अच्छे इंसान बनने की कोशिश करने में लगे। आप खुद एक नंबर का बेकार आदमी है, कि वो झूठा झूठा आदमी, बेशरम। आपको शर्म नहीं लगता? अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी इंसानियत है तो 1,20,000 जो जितना रिक्ते हैं उस रिक्ति फुल रिक्ते पे आप लोग बहाली दीजिए। आप समझिए कि अपने लिए लग रहा है, कि अपने लिए समझ जाओ कि बचा के रखेंगे, समझ जाओ कि ये क्या सिस्टम पूरा कबाड़ कर दिया इस सिस्टम का। समझ जाओ कि ये लोग अगर 4.0 अगर ये लोग नहीं ले, छात्र रोड पे उतरेंगे, इनके घर को घेराव करेंगे और तब इनको जवाब देना होगा। ये तो समझ जाए कि पुलिस वाले हैं, मार खाते हैं, नहीं तो इन लोगों को समझ जाओ कि इन लोगों को रोड पे जवाब देना होगा। जे देना देना भी पूरा सिस्टम देख रहा है, ये कैसे अपने घिनौना तरीके से राजनीतिक का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। इससे बढ़िया राजतंत्र बढ़िया था। ये लोकतंत्र के नाम पर ये लोग देश को बिहार को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कोई इसको इनको देखने वाला नहीं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको समझ जाए कि सत्ता में बने रहना है तो आप लोग 1,20,000 देना होगा, नहीं तो आपको समझिए कि ये सत्ता जो ज्यादा दिन तक ये सत्ता टिकने वाली नहीं है, जो आप लोगों को समझिए कि मूर्ख समझ रहे हैं। थैंक यू।